हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एक्सपर्ट, जहां पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है ये देखने में तो वैसे बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स हैं। बेसिकली चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंथी है, लेकिन इसे हम बहुत आसानी से कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो पाए। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो होता है ना, इसमें कुछ छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, उनको भी हम लोग इस डिटेल पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सबसे पहले ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो अगर देखिए वर्ड लाइफ प्रोसेस मतलब वो एक्टिविटीज या वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अगर ये सिस्टम्स नहीं होंगे तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो पहले आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और आपको पता भी होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर ऐसे समझे तो अगर आप आसानी से अपने आसपास की चीजों को देख रहे होगे तो आप आसानी से बता दोगे कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। लेकिन उसके पीछे आपका एक माइंड में एक कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस से आप डिफरेंशिएट करते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। और बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पहला ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक कोई है तो अपने जैसे दो को बना सकता है, लेकिन क्या आपके घर का कोई नॉन लिविंग थिंग्स एक को दो बना पाएगा? नहीं। वैसे ही दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी के सभी लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन कर सकते हैं। उनकी बॉडी में जो भी अनवांटेड मटेरियल्स अगर जाते हैं तो उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करके बॉडी से बाहर निकाल देंगे, उनका रिमूवल कर देंगे। लेकिन क्या ये नॉन लिविंग के साथ होता है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना बच्चे, जिनके बेसिस से हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को बांटते हैं। ठीक है, अगर लिविंग थिंग्स के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे जैसे लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायरेशन भी करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, वो अपने जैसे दो ह्यूमंस को बना भी सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। क्या हम बिना खाना खाए बहुत ज्यादा दिन तक काम कर सकते हैं? नहीं। 1 या 2 दिन तो हम लोग ऐसे फास्टिंग भी करते हैं, व्रत रहते हैं, तो भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें एनर्जी की नीड है तो बेसिकली हमें फूड लेना होगा, और जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो कुछ बेसिक फंक्शंस, कुछ बहुत ही बेसिक फंक्शंस जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ताकि वो अपने लाइफ को अर्थ पे मेंटेन कर पाए, वो आसानी से अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सांस क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी का अच्छा खासा ऑक्सीडेशन हो सके, हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे ही हम फूड लेते हैं, फूड इसलिए लेते हैं ताकि फूड जो लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होकर तो एनर्जी मिलती है, तो फूड भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली हम कोई भी प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा एक ही मकसद होता है ताकि हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ को अर्थ पे बनाए रखें, इसके लिए हम कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं बच्चे, और वही बेसिक फंक्शन कहलाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ बेसिक फंक्शन, कुछ ऐसी बेसिक थिंग्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ताकि वो लाइफ पे एग्जिस्ट, ताकि वो अर्थ पे आसानी से एग्जिस्ट कर पाए, वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप लोग जानते होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाती हैं, या आप ऐसे कह लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स या एनिमल्स, ये सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या ये लाइफ प्रोसेस किसी एक के लिए है? नहीं। क्या वो सिर्फ लाइफ प्रोसेस एनिमल्स के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। क्या प्लांट के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। तो जो लाइफ प्रोसेस है बच्चे, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, और वो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके साथ ही साथ ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी लाइफ प्रोसेस हैं। ठीक है, और हम लोग इन सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पायरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, चौथा है एक्सक्रीशन, फिफ्थ वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हम लोग हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन से जो हमें स्टिमुलस मिलता है, उससे एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद ग्रोथ,
मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली ये हमारे लाइफ प्रोसेस के कुछ कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट है न्यूट्रिशन। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है? हम ऐसे कह सकते हैं, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स करेंगे क्या? तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आके हमें एनर्जी देंगी, और जब वो हमें एनर्जी देंगी तभी तो हम कोई भी काम कर पाएंगे। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए क्या कह रहा है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and water by an organisms, as well as the utilization of these nutrients by the organisms। ठीक है, क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, फैट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, तो ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और इन सभी न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हम एनर्जी के लिए करते हैं, ये प्रोसेस न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन समझ में आ गया हो तो आखिर में हम न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स को ही तो ले रहे हैं, पर ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, लिखा है द सब्सटेंस इन फूड आर नीडेड बाय द बॉडी टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड गेट एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बच्चे वो सब्सटेंस है ना, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जिसको हम ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, हमारी बॉडी हेल्दी रह रही है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि न्यूट्रिएंट्स कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, बेसिकली ऑर्गेनिक ही होता है। और उन न्यूट्रिएंट्स को हम लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को लेने से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, उसके साथ ही साथ हम हेल्दी रह पाते हैं और कोई भी काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या फिर जिनसे हम एक तरीके से हेल्दी फील करते हैं, ओके। एग्जांपल में क्या होता है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? तो बेसिकली दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन दो तरीके से लिया जाता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बना ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। अगर हम समझेंगे न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, तो इसमें आ जाएंगे प्लांट्स। और अगर हेटरोट्रॉपिक को समझना है तो इसके लिए हम समझ जाएंगे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। तो हमारा जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो है दो, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पे दिया है ऑटो मीन्स ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुद न्यूट्रिशन कर लेते हैं। और कैसे? तो ये अपने आसपास के जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना बच्चे, उसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे और अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। जैसे समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो लिखा है द ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, H2O प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बच्चे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो भी अपने आसपास के मतलब जो भी सराउंडिंग्स होते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लेने के बाद ये कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और कुछ एनर्जी के फॉर्म में ये लोग ऑक्सीजन पे रिलीज करते हैं। तो जो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा होगा वो CO2 लेगा, H2O लेगा और सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां से मिला होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिल जाता है, ठीक है। वाटर जो है ये उन्हें सॉइल से मिल जाता है, बेसिकली उनके रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट ऑलरेडी वहां पे होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो होगा ये भी वहां पे प्रेजेंट होगा, तब जाके वो ग्लूकोज बनाएंगे और उसके साथ ही साथ ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देंगे इन्वायरमेंट में, जिसको हम लोग इनहेलेशन में लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमें इतना याद रखना है,
ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन तो कर रहा है लेकिन वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके और अपना न्यूट्रिशन ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये बात इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बच्चे, ये दो तरीके का होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखो बच्चे, यहाँ पे जो आपने इक्वेशन देखा हुआ है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, बेसिकली ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का है, जैसे आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना लेते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना ले रहे हैं, बेसिकली इसमें प्लांट्स और एल्गीज आते हैं, तो ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना के अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है, बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस से ले रहा है ना बच्चे, इसीलिए इनका नाम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप नाम से आप समझ जाओगे, फोटोसिंथेटिक मतलब होता है कि वही ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, तो वो ऑटोट्रॉप जो फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन ले रहा है बच्चे, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब आता है कीमोसिंथेटिक। कीमो का मतलब होता है बेसिकली केमिकल, केमिकल का सिंथेसिस कर रहे होंगे। अब देखते हैं ये कैसे ऑर्गेनिज्म है। तो लिखा है मेक्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन रेदर देन सनलाइट। अब यहां पे इनको सनलाइट की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन करके अपना फूड लेते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बिना सनलाइट के भी फूड बना लेते हैं। अब कैसे, तो देखेंगे इसके एग्जांपल्स में आ रहा है बैक्टीरिया और आर्किया। एक बात आप याद रखना, सेम काम होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल यहां भी मिलेंगे और वही मिलके ऑर्गेनिक भी बनाएंगे, लेकिन यहां के जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं यहां के इनऑर्गेनिक मटेरियल से डिफरेंट होते हैं। वो कैसे, तो इनके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं बच्चे, वो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, आयरन कंपाउंड्स। तो आप ऐसे याद रखो ना कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से नहीं ले रहा है और ना ही वो किसी ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो बेसिकली वो अपने आप में ही एक रिएक्शन कर रहा होगा और उस केमिकल रिएक्शन से उसे कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा होगा जिससे उसे एनर्जी मिल सकती है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है वो अपना न्यूट्रिशन किसी भी ऑटोट्रॉप से नहीं लेगा, वो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करेगा और उस केमिकल रिएक्शन से वो अपना फूड अपने आप ले लेगा, क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा होगा, ठीक है। तो इनके में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लगता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कोई सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं चाहिए। ये हाइड्रोजन सल्फाइड के होने की वजह से या अमोनिया के होने की वजह से ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने फूड में यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर डिफरेंस वाइज समझे तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेसिस करके फूड ले रहा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कुछ केमिकल रिएक्शंस करके ले रहा है। अगर आपने सुना होगा तो यूग्लिना का एग्जांपल बेस्ट है इसको समझने के लिए। जो यूग्लिना होता है ना, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, तो यूग्लिना सनलाइट अगर उसको मिलेगी तो सनलाइट के होने पे वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक करेगा। जब उसे सनलाइट मिलेगी तो बच्चे वो सनलाइट को यूज कर लेगा और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक करेगा न्यूट्रिशन। लेकिन अगर उसे सनलाइट नहीं दी जाए, अगर यूग्लिना को डार्क में रखा जाए तो वह आसानी से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लेता है। तो यूग्लिना जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना जान रहे हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। बेसिकली ये खुद का फूड बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे जो फोटोसिंथेसिस से ये काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो केमिकल रिएक्शन से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए हैं। एक बात हमें याद रखने वाली है, जो कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो जितने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बना ले रहे हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं दे ऑल आर प्लांट्स, ठीक है। तो हम एक तरीके से सारे प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी के सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब अगर आप इसको नाम से ही पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा ये वो ऑर्गेनिज्म से बच्चे जो अपना खाना खुद बना ही नहीं पाते, इनको किसी और की आवश्यकता होती है, किसी और पे ये डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। जैसे हम ही लोग
हम लोग दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। अगर हमें प्लांट्स के द्वारा ग्रेन्स ना मिले, सेरेस ना मिले ऐसे कह लीजिए, या फिर हमें फ्रूट्स ना मिले, वेजिटेबल्स ना मिले, तो हम क्या अपना खाना खुद बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम जो खाना बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स मिलता है उसे हम पकाते हैं, ठीक है। तो हम सभी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है कि द न्यूट्रिशन इन विच organisms which cannot make its own food from simple inorganic materials like CO2 and H2O and depends on other organisms for its food. ओवरऑल अगर मैं समझाऊं तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बना नहीं रहा है, बल्कि अपने खाने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। मतलब वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बना पा रहा है, वो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए, तो हम उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता, अपना फूड इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट कर सकता, वो सभी ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, वैसे ही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है बच्चे। अब एक बात और मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है। जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन आप लोगों को मैंने बताया हुआ है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ठीक है बच्चे। उसके बाद न्यूट्रिशन होता है दो तरीके का, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना ले रहा है, ठीक है। इसमें वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन वही काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इन पे डिपेंड होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। तो ये बात आप तो याद रखोगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है दो, पहला होता है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड ले रहे होते हैं, और कीमोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करके अपना फूड ले रहे होते हैं। इसके बाद हम हेटेरोट्रॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बच्चे तीन तरीके का होता है, ठीक है। इसमें आता है पहला हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें वो डिपेंड तो है दूसरे पे, लेकिन वो सिर्फ अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेंगे। डेड और डिकेइंग मैटर मतलब ऐसा कह सकते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सड़े हुए मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है वो सेप्रोट्रॉपिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कह सकते हैं कि ये होस्ट बॉडी पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है। और तीसरा है थर्ड वन होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग करते हैं। बेसिकली हम लोग फूड को लेके अपने माउथ में इंजेस्ट करते हैं तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अभी इसको और भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये आपका फ्लो चार्ट है न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप्स और हेटेरोट्रॉपिक के तीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वहां पे मैंने आप लोग को बताया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली तीन तरीके का होता है, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है, सेप्रो का मतलब होता है रॉटन, इसकी जगह पे हम लोग ऐसे डेड और डिकेइंग मैटर भी लिख सकते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर का मतलब क्या होता है? सड़ी गली चीजें, ठीक है, जो कि मर चुकी हैं। तो बेसिकली सेप्रो मतलब होता है रॉटेन और ट्रॉप मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन सड़े गले पदार्थों से ले रहा है वो है सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। लिखा भी हुआ है कि द न्यूट्रिशन in which organisms obtain its food from decaying organic matters of dead plants and animals। ऐसा नहीं है कि ये जीवित चीजों को ही खा जाते हैं, इनको अपना न्यूट्रिशन अगर लेना है तो ये डेड प्लांट और डेड एनिमल से लेंगे जो ऑर्गेनिज्म मर गया है। या ऐसे आप कह लो कुछ पत्ते होते हैं, पत्ते गिर के बेसिकली सड़ जाते हैं, डिके हो जाते हैं, उससे ही अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। अच्छा, आप लोग ऐसे ना रेनी सीजन में देखे होंगे अपने घरों के आसपास जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ों में मतलब बहुत ही ज्यादा नमी होने के कारण, वेट होने के कारण, मॉइस्चर होने के कारण उसमें से कुछ ऐसे व्हाइट कलर का उसके ऊपर लेयर आ जाता है। बच्चे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आप व्हाइटी स्ट्रक्चर देखते हो वो लाइकेन का है, कभी मैं इसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने इतना समझा कि जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन
ले रहा है। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि जो वो लकड़ी होती है ना, जो भीगी लकड़ी होती है, ऐसे खेतों में ऐसे पड़ा रहता है, तो वो जो लकड़ी है उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम्स आ जाते हैं। बेसिकली वो टॉडिस्टोस होते हैं, वो सही मशरूम नहीं है, उसे हम खा नहीं सकते, वो पॉइजनस होता है। लेकिन वो जो मशरूम्स होते हैं ना बच्चे, वो भी वहां पे इसी वजह से उगे होते हैं क्योंकि वो वहां पे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेके और जीवित रह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा होगा उसे सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला हेटरोट्रॉप्स, ऐसे ही सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला सेप्रोफाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है मशरूम एक फंगस है जो कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ब्रेड मोल्ड, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप 2 या 3 दिन का ब्रेड लाके घर में रख देते हो और फ्रिज में नहीं रखते, उसे बेसिकली आप यूज नहीं कर रहे हैं या खा नहीं रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद उस पर ग्रीनिश लेयर आ जाता है, वो बेसिकली ब्रेड मोल्ड होते हैं, उसमें फंगस लग जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का या ग्रीनिश कलर का लगता है, तो बेसिकली फंगस होता है। और बच्चे वो जो फंगस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड। ठीक है, तो वो मोल्ड भी वहां पे इसीलिए आए होते हैं ताकि वो अपना न्यूट्रिशन ले सके। ठीक है, सभी जितने भी यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये सभी सिर्फ एक काम करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए अपने वर्क के लिए, और उनका एनर्जी कहां से मिलेगा? न्यूट्रिशन करेंगे तभी तो मिलेगा। तो बेसिकली वो न्यूट्रिशन इन सब चीजों से करते हैं। ठीक है, इसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में लिखा है द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग। देखो, एक बात आप लोग को याद रखनी है ना, जो भी मतलब जितने भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कर रहा है तो वो न्यूट्रिशन ले लेगा लेकिन आपको मारेगा नहीं। जैसे बालों में जुएं पड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो जो जुई है ना, बेसिकली वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करती है। ठीक है, अगर बालों में अगर जुएं आ जाती हैं तो ऐसा थोड़े कि किसी का डेथ होता है, डेथ तो नहीं होता है, लेकिन वो आदमी मरता भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेट करती है, हार्म करती है थोड़ा बहुत बॉडी को। तो बेसिकली वो थोड़ा बहुत हार्म तो कर रही है, लेकिन वो एक तरीके से हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है। ठीक है, तो हमारी बॉडी उन जुओं के लिए होस्ट है। अगर आप लोगों ने ऐसे कभी पॉन्ड वगैरह में गए होंगे तो, या रिवर्स में, तो बेसिकली इसमें छोटे छोटे लीच होते हैं। ठीक है, तो वो लीचेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी पे बहुत आसानी से स्टक हो जाती हैं। ठीक है, सकर के फॉर्म में होती है, स्टक हो जाती है और बहुत आसानी से आपका ब्लड ले रही होती है, तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कर रही होती है। अब ऐसा तो नहीं कि लीच के लग जाने से किसी का डेथ हो जाएगा, डेथ तो नहीं होगा, लेकिन वो वहां से ब्लड से ही सारा न्यूट्रिशन आसानी से ले पाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी से ही न्यूट्रिशन ले रही हैं आपको बिना किल किए हुए, तो आप वहां पे समझना वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करती हैं। ठीक है बच्चे, अगर ऐसे बता दूं तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट होते हैं 2। ठीक है, एक होते हैं इक्टोपैरासाइट्स और दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट्स। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं मैं। ठीक है, एक होते हैं इक्टोपैरासाइट्स और दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट्स। ठीक, देखो इक्टोपैरासाइट्स जो होता है ना, ये बाहर से हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे जुएं हो गई, लीच हो गई या मॉस्किटोस हो गए, ये वो पैरासाइट्स है जो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं लेकिन वो बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडोपैरासाइट्स जो होते हैं ना बच्चे, ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। जैसे टेप वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है, ये हमारी स्टमक में, इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। बेसिकली छोटे बच्चों को ज्यादातर पिन वॉर्म्स इरिटेट करते हैं, उनको काटते हैं, बेसिकली उनको दर्द होता है, इससे छोटे बच्चे रोते हैं। वैसे हम लोगों में भी बॉडी में छोटे छोटे वॉर्म्स या छोटे छोटे टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और करते क्या है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर से ही न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पिन वॉर्म होने के से या टेप वॉर्म होने से या राउंड वॉर्म होने से हमारा डेथ होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे डाइजेशन को, एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट होगा, हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर वो हमारी बॉडी में आया हुआ है तो हमारी बॉडी से वो बहुत आसानी से न्यूट्रिशन ले रहा है लेकिन हमारा डेथ नहीं हो रहा है। तो वहां पे इक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब ये लीच हो गया। ठीक है, और इंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे कि जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, बेसिकली इसमें जो ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लिया जाता है उसे बोलते हैं बच्चे होस्ट। ठीक है, होस्ट का डेफिनेशन है अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स विच फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इट्स होस्ट। आप होस्ट किसे बोलोगे? होस्ट वो ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी पे लग के और न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जैसे जो प्लांट और एनिमल है ना, वो उसका होस्ट है। जैसे हम हैं, अगर हम लोग के ऊपर अगर
लीचेस आ रही हैं, तो बेसिकली लीच जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कर रही है, लीच पैरासाइट है और हम उसके लिए हैं होस्ट। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। आप, हम सब बेसिकली हम लोग जब फूड लेते हैं तो हम लोग फूड को उठाते हैं और माउथ में इंजेस्ट करते हैं ना। तो बेसिकली जो हम फूड को उठा के माउथ में इंजेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके का न्यूट्रिशन ही तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। जैसे यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड, किसी सेल से नहीं ले रहा है, ये सीधे सीधे सॉलिड फूड को उठा रहा है, माउथ में इंजेस्ट कर रहा है और उसके बाद डाइजेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड को डायरेक्टली उठा के माउथ में इंजेस्ट कर ले, बच्चे वो जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, लिखा है द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स into its body by the process of ingestion। इंजेशन आप लोग याद रखोगे कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड तो ले रहा है, बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ले रहा है, लेकिन वो फूड कैसे ले रहा है, इंजेशन प्रोसेस से ले रहा है, जो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिफिनेशन में आपके लिए। अगर आप एग्जाम में डिफिनेशन लिखते हो तो आप लोग इंजेशन वर्ड वहां पे जरूर लिखना। ठीक है, अब दे रहा है द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड and then absorbed into the body cells of the organisms। जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, जब वो न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंजेक्शन से अपनी बॉडी में ले लेते हैं। जो फूड वो इंजेस्ट करके लिए हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब इसको समझ लो कि उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक इनटू सिंपलर पीसेस कर लो आप। ठीक है, तो इनको बहुत ही ज्यादा मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेगा। ठीक है, सिंपलर पीसेस में तोड़ लेगा और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम या आप हैं और हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे, फूड को लेंगे, माउथ में इंजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है, तो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद बच्चे वही फूड, एब्जॉर्ब होने के बाद वही फूड जो होता है वो हमारी बॉडी सेल्स के पास चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होगा, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग, जो कि हम लोग ऑलरेडी हैं ही, हम लोग फूड को उठा के माउथ में इंजेस्ट करते हैं। डॉग हो जाएगा, कैट हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, जितने भी एनिमल्स हैं ओवरऑल अगर आप समझो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारा इस ग्रुप के नीचे, इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।